सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली ने अदलिया के खिलाफ मुतफिका करारदाद भी मंजूर कर ली। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराए जाएं। करारदाद के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत ना करे। इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतल्लिक केस अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल वजारत दाखिला और वजारत दिफा से कम वक्त में इंतखाबात का पूछकर बताए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस मुनीब ने कहा, आपको तो फरवरी में ही पता था अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है अदालती फैसले से इनहराफ का सोच भी नहीं सकते। अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो इलेक्शन कमीशन ने सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों तजवीज की। मैं अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूं। इंतखाबात केस पर अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अकलियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है। अकलियती फैसला अक्सरियत फैसले पर गालिब नहीं आ सकता। चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग एक सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मौकिफ। कहा, बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करूंगा जब यह मेरे पास आएगा। दुआ है जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें। अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा है। यह बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को बताई थी। ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। ये फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अदलिया को निशाने पर रख दिया। कहा, पाकिस्तान के अवाम ने तारीख में पहली बार ऐसा जमहूरी और आइनी बहरान देखा है। लोग साबिक नालायक वजीर आजम की वजह से भी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जारी बहरान के जिम्मेदार साबिक जर्नैल्स को करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक शख्स की पावर 3 मेंबरान में तकसीम की जा रही है। ऐवान सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया। बेंच की तरफ से नवाज शरीफ के लिए सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। कौन लोग बात करते हैं कि हम आइन से तजावुज कर रहे हैं। 2 दिन में कानून साजी कर रहे हैं। तमाम लवाजमात पूरे किए हैं। हम 2 जजों को इख्तियार दे रहे हैं। हम अपील का हक दे रहे हैं। यह कानून आज से बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मोहसिन दावड़ की तरमीम ने नवाज शरीफ समेत दीगर के रास्ते हमवार कर दिए। नई कानून साजी के मुताबिक माजी की सजाओं को एक बार चैलेंज किया जा सकता है। सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। 30 दिन में 1 टाइम अपील के हक से यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत अज़खुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासरा फरीक भी फायदा उठा सकेंगे।
पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यह सोचना होगा हम किस तरह हम शहरी को तहफ्फुज दे सकते हैं। मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिटायर्ड सेशन जजेस के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द ने मुलाकात में 297 अराकीन की जानिब से चेयरमैन PTI से यकजहती का इजहार किया। जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। नाइब सदर नून लीग मरियम नवाज की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कसूर में अवामी जलसे से खिताब में कहा, अदालतों ने कहा पेश हो, लेकिन वो टांग पर प्लस्तर चढ़ा कर बैठा है। छतों के प्लस्तर भी खुल जाते हैं, लेकिन इसकी टांग का प्लस्तर नहीं खुल रहा। बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कहता है, मेरी बीवी जमान पार्क में अकेली थी। अगर तुम्हारी बीवी अकेली थी तो जमान पार्क में पेट्रोल बम तुम्हारे जिन फेंक रहे थे। हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। इस मामले से पूरी कौम मुंसलिक है। इस मामले पर अबहाम दूर होना चाहिए। ये अबहाम फुल कोर्ट बेंच दूर कर सकता है। पार्लियामेंट ने कल एक सही वक्त पर अपना फर्ज अदा किया। गैर नुमाइंदा असम्बली में 13 जहरीली जड़ी बूटियां, 22 दर्जन लोटे इकट्ठे किए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान PDM और दीगर जमातों पर बरस पड़े। बोले, ये अगर बिल बनाते हैं तो सदर आईनी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेज सकते हैं। मुझसे अगर पूछा गया तो कहूंगा ये रेफरेंस जरूर भेजें। क्या राय है? 13 जड़ी बूटियां और 22 लोटों ने जो काम किया वो गैर आईनी है। इमरान खान के खिलाफ 43 मुकदमात इस्लामाबाद में हुए। हमारे 400 कारकुनों को दहशतगर्दी के केस में पकड़ा गया। मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने जेरुल तवा मुकदमे पर असर अंदाज होने की कोशिश की। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह को सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में तलब कर सकती है। दोनों को कानूनी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। और IMF ने पेट्रोल पर मुजव्वजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज मुस्तरद कर दी। IMF ने हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान मांग लिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी का नजरसानी शुदा प्लान तैयार करने पर जोर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाजरीन, आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था,
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कायमा कमेटी को सौंपा गया था। कमेटी ने बिल में कुछ तरामीम तजवीज़ की हैं। वज़ीर कानून ने अदालती इस्लाहात के हवाले से कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की, जबकि कमेटी की रिपोर्ट चेयरमैन कमेटी महमूद बशीर विर्क ने पेश की। बादिज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, जिसके बाद बिल पर बहस का आगाज हुआ। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। अदलिया के खिलाफ करारदाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पेश की, जिसमें कहा गया ये ऐवान अदलिया में मुदाखलत को मुस्तरद करता है। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने का मुतालबा करता है। इंतखाबात से मुतल्लिक केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की ऐवान तायद करता है। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत न करे, इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो वजारत दाखिला और वजारत दिफा से कम वक्त में इंतखाबात का पूछ कर बताए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई किसको फायदा देने के लिए नहीं है। गुज़िश्ता रोज शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा, लेकिन किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 3-4 का है। ये कि मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 3-4 का है। इख्तलाफ राय जज का हक है। जजिस की अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि खुली अदालत में 5 जजिस ने मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तलाफी नोट पे वाज़ेह लिखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर बिन उल्लाह के फैसले से मुत्तफिक है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तीसरी समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वजाहत करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था। मैं अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। इंतखाबात केस पर अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कैसे मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजिस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या अक्सरियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जो रिमार्क्स में सवाल किया है इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने के लिए कानून साजी की टाइमिंग एक सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग एक सवालिया निशान है, जिस पर सदर आरिफ अलवी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। दुआ है कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अक्टूबर में इंतखाबात के ऐलान के हवाले से सदर आरिफ अलवी का कहना था कि अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा है। उन्होंने ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को बता दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं।
ये फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम तारीख में पहली बार ऐसा जमहूरी और आइनी बहरान देखा है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। कुछ हमारे अपने फैसले की वजह से है। लोग साबिक नालायक वजीर आजम की वजह से भी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मिसाक जमहूरियत की बदौलत NFC अवार्ड्स और खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी। जो बहरान पैदा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? जनरल हमीद गुल इस सिलेक्टेड को सियासत में लाए और जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। पाशा आया, जहीर आया, फैज आया, सब चले गए मगर इमरान मुस्तकिल मौजूद है। तमाम इस किस्म का दहशतगर्द अपने मुखालिफ का मुकाबला भी करे, शहादत कबूल करे। अवाम से लेके पुलिस ऑफिसरान तक, पुलिस ऑफिसरान से लेके हमारा फौजी जवानों तक, हमारा सियासी कायदीन तक, एक मुल्क होके एक कौम पर बन के हमने इन दहशतगर्दों, इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से पाक किया, इन दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया। हमने वो काम करके दिखाया। पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अवाम, ये जो सियासी जमातें आपके सामने हैं, हमने वो काम पाकिस्तान में करके दिखाया जो पूरा का पूरा नेटो और पूरा दुनिया के सुपर पावर्स अफगानिस्तान में नहीं कर सकते। हमने अपने यहां जो दहशतगर्द थे, जो इंतहा पसंद थे, उनको खत्म कर दिया, उनकी कैपेसिटी को खत्म कर दिया। उनकी बस की बात नहीं था कि वो पाकिस्तान में हमले कर सके, ना वो रिक्रूट कर सकते थे। लोग इनकी दहशतगर्द के जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। मगर इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर ऐसा एक वजीर आजम मुसल्लत किया गया जिसने खुद ये फैसला किया, खुद ये फैसला किया, इस अवाम के पीठ के पीछे ये फैसला किया, पाकिस्तान के अवाम के पीठ के पीछे ये फैसला किया कि वो माफ करेंगे इन दहशतगर्दों को जिन्होंने APS पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ 10-10 साल वो होली खेल रहे थे। इस किस्म की दहशतगर्दों को उस नालायक सिलेक्टेड वजीर आजम ने माफ किया, जेल से रहा करवाया, जो हजारों की तादाद में अफगानिस्तान में रह रहे थे, बस रहे थे। उनको उठा के हमारे यहां पख्तूनख्वा साबिक कबायली इलाकों में और कबायली इलाकों के अवाम ने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। जिस बहादुरी के साथ, जिस गैरत के साथ कबायली इलाकों के अवाम ने इन दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया, तारीख में ऐसे कोई मिसाइल नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात है कि माजी में इस मुल्क के हुक्मरानों ने उन्हीं कबायली इलाकों में ये दहशतगर्दों को मुसल्लत किया और जब उन्होंने बहादुरी के साथ इनका मुकाबला करके हरवाया, शहादत कबूल की, कबायली इलाकों में तरक्की आना शुरू हो रहा था, तो उसी वक्त एक बार फिर एक नालायक, नाजायज सिलेक्टेड वजीर आजम ने उन दहशतगर्दों को, उन इंतहा पसंदों को अफगानिस्तान से भी उठा के हमारे कबायली इलाकों में। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक शख्स की पावर 3 मेंबरान में तकसीम की जा रही है। तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर रही है। ऐवान सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। उनका कहना था यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने वाले कानून पर नजरसानी होनी चाहिए। बेंच की तरफ से नवाज शरीफ के लिए सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया।
विफाकी वजीर का कहना था कि कौन लोग बात करते हैं कि हम आइन से तजावुज कर रहे हैं। भुट्टो की बात सच है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। 2 दिन में कानून साजी कर रहे हैं, तमाम लवाजमात पूरे किए हैं। हम अपना हक इस्तेमाल करते हुए कानून साजी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था, हम 2 जजों को इख्तियार दे रहे हैं, हम अपील का हक दे रहे हैं। ये कानून आज से बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल होने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को अज खुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी कर ली गई जो माजी की सजाओं को एक बार चैलेंज करने के लिए है। सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। 30 दिन में वन टाइम अपील के हक से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत अज खुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासरा फरीक भी फायदा उठा सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा कि कराची का नस्ला टावर भी अज खुद नोटिस की वजह से गिराया गया। माजी में 184(3) के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक दिया जाए। इस मौके पर विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। मोहसिन दावड़ ने कहा कि पुराने एहसासात हैं, इस तरमीम पर क्यों हिचकिचा रहे हैं। इस दौरान पीपल्स पार्टी ने मोहसिन दावड़ की तरमीम की हिमायत कर दी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत में ऐसा होता है कि किसी के तहफ्फुज़ात होते हैं, मगर हम मोहसिन दावड़ की तरमीम की मुखालिफत वापस लेते हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत हुई, जिसके बाद मोहसिन दावड़ की मुजव्विजा तरमीम मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुतफिका तौर पर मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हम पूरी उम्मीद हैं कि आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जमान पार्क में रिटायर्ड सेशन जजेस के वफ्द ने मुलाकात की और 297 अरकान की जानिब से चेयरमैन PTI से यकजहती का इजहार किया गया। इमरान खान ने जजेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत से जजेस ROs भी रह चुके हैं, ऐसे जजेस भी थे जो एंटी करप्शन के केसेस भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह सोचना होगा हम किस तरह आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। हम मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे और माशरे की बेहतरीन के लिए कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम बड़े जाविये से आवाम की फलाह के लिए कोशिश करना चाहते हैं और पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भरपूर मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे। और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन PTI इमरान खान का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। कसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अदालतों ने कहा कि पेश हो, लेकिन वो टांग पर प्लस्तर चढ़ा कर बैठा है। छतों के प्लस्तर भी खुल जाते हैं, लेकिन इसकी टांग का प्लस्तर नहीं खुल रहा। मरियम नवाज ने कहा कि कभी कहता है बीमार हूँ, कभी कहता है बुजुर्ग हूँ। जमान पार्क से पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके गए। बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कहता है मेरी बीवी जमान पार्क में अकेली थी। अगर तुम्हारी बीवी अकेली थी तो जमान पार्क में पेट्रोल बम तुम्हारे जिन फेंक रहे थे। से ज्यादा बुज़दिल इंसान देखा, वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ मरियम नवाज यहाँ खड़ी है, वहां नहीं खड़ी। पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, और जब निकलता है तो वो जंगला लगा लिए गाड़ी के ऊपर, वो जंगला नुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है। और जब गाड़ी से निकलता है, खुडिया वालों जरा सुनना, हंसी भी आती है, जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। बात करते हुए भी मुझे हंसी आती है। और फिर वो डब्बा हटाता है तो उस दिन देखा ना, मीनारे पाकिस्तान में डब्बा हटाया तो मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ
कि मेरी कौम खौफ के बुत को तोड़ दो। इतना डरपोक आदमी कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा? तो मरियम नवाज शरीफ ये पूछती है कि तुम्हारी जान कीमती है, तो वो जो माओं के बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बहनों के भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, बच्चों के बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या उनकी जान, तुम्हारी जान कीमती है, उनकी जान सस्ती है? खुटियां वालों, इसके अपने बच्चे लंदन में महफूज हैं, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो महफूज हैं, और कौम के बच्चों को इसने सड़कों पे मार खाने के लिए छोड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये बात याद रखना। खुदा ना खास्ता अगर मौका आया और आप पर कोई तकलीफ आनी हुई तो सबसे पहले आपकी बहन मरियम नवाज आपके सामने खड़ी होगी। और खुटियां वालों, उस दिन इसकी तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। कह रहा था मैं जानता हूं मेरे मुंह पर कांटा लग गया है, ये मुझे इक्तदार में नहीं आने देंगे। तो हाँ इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। उस दिन 10 नकाती एजेंडा पेश कर रहा था तो खुदियां पूछते जब 4 साल इक्तदार में थे तब वो 10 निकाती एजेंडा कहां कंबल लेकर सो रहा था। भाई मुझे अब समझ आई है कि जितना कसूर और खुदियां गीदड़ को पहचानता है कोई और नहीं पहचानता। और मैंने ये पहला शख्स देखा है जो रोज अपने कत्ल की नई कहानी गढ़ के सुनाता है। कभी कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट मुझे कत्ल करना चाहती है, कभी कहता है राणा सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कभी कहता है आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा राणा सनाउल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती से ऐसे फैसले होते रहे जिससे मुआशरे में तवाज़ुन बरकरार न रहा। मुल्क की सियासत में जो है वो रवादारी, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे। अदालत उज़्मा के किरदार से ही जो है वो बैलेंस आएगा। इससे पहले बदकिस्मती से ऐसे फैसले जो है वो होते रहे हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बैलेंस की बजाय जो है वो इम्बैलेंस हुआ और लोगों को उसके ऊपर शकूक व शुबहात उठे। अब जो एक फैसला हुआ है और उस फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लिक़ ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। और इस बारे में इससे पहले भी हमारी तरफ से इस्तदा रही है, आज भी हमारी ये इस्तदा है कि इस सो मोटो नोटिस को
जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। कल पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने जो है वो सो मोटो नोटिस के मुतल्लक और बाज़ ऐसे मामलात जिनके ऊपर बार्स का स्टैंड था और बहुत दरीना मुतालबा था तमाम जो है वो अदालती मामलात से मुंसलिक जो है वो लोगों का, तो उसके ऊपर एक एक्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है, जो इंशाअल्लाह ताला आज उम्मीद है कि वो लेजिस्लेट हो जाएगा और उसमें इस बात का तदारक। विफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ ने कहा है कि मुल्की हालात की जिम्मेदारी अदालती फैसलों और रवैये पर है। आज भी 4-3 फैसले में 3 का फैसला मानने को कहा जा रहा है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि जस्टिस मुनीर से शुरू होने वाला नजरिया ज़रूरत का सिलसिला आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जावेद लतीफ ने कहा कि रात 12 बजे दरवाजा खुलता है और किसी की सुनवाई हो जाती है, जबकि अगर किसी वजीर आजम को हाई जैकर बना दिया जाए तो सुबह में भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं लेता। लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त याद आनी चाहिए थी जब 1999 में आपने नवाज शरीफ को सजा दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि गैर नुमाइंदा असम्बली में 13 जहरीली जड़ी बूटियां 22 दर्जन लोटे इकट्ठे किए गए हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि ये अगर बिल बनाते हैं तो सदर के पास जाएगा। सदर के पास 2 इख्तियारात हैं। बाबर अवान ने कहा कि सदर आईनी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेज सकते हैं। मुझसे अगर पूछा गया तो कहूंगा ये रेफरेंस जरूर भेजे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या ये बिल आपको मंजूर है, क्या राय है। 13 जड़ी बूटियां और 22 लोटों ने जो काम किया वो गैर आईनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने ज़ेर अल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने बयान में कहा कि मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह को सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में तलब कर सकती है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मरियम औरंगजेब और राना सना को कानूनी तौर पर भी नाअहल करार दिया जाए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने असद उमर को 1 लाख रुपए के वचल के दाखिल कराने की हदायत कर दी और उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात आइन का अटल फैसला है। जो भी इससे भागेगा जमहूरी निज़ाम के खात्मे की बुनियाद रखेगा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि 50% महंगाई और 83% पाकिस्तानियों की बेरोजगारी में इजाफा तशवीशनाक है। पहले हुकूमत और अपोजिशन में तसातुम था, अब हुकूमत पार्लियामेंट को अदलिया के साथ तसातुम की तरफ लेकर जा रही है। सारा मुल्क तकसीम और तफरीक हो गया है। फैटफ के बाद पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। विफाकी वजीर नवीद कमर ने बताया कि हमें यह कामयाबी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक कोशिशों से मिली है। और IMF ने पेट्रोल पर मुजव्वजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान मांग लिया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का मुकम्मल प्लान मांगा गया है। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी का नस्रसानी शुदा प्लान तैयार करने पर जोर दिया। ज़राए का यह भी कहना है कि IMF ने गरीब तबके को ज्यादा मुअस्सर टारगेटेड सब्सिडी देने पर जोर दिया है। और अब बात करें आटे के हवाले से, तो पंजाब में 18 साल से जायद उम्र के शनाख्ती कार्ड के हामिल हर शख्स को मुफ्त आटा लेने का अहल करार दे दिया गया। सूबे में मुफ्त आटा फराहम करने के लिए मुस्तहिक खानदानों को टारगेटेड फूड सब्सिडी देने का तरीक़ाकार को ख़त्म कर दिया गया।
फिलवक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदान को 3 थैले जबकि गैर रजिस्टर्ड फर्द को 1 थैला मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। तहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि गैर रजिस्टर्ड अफराद को भी 3 थैले फराहम किए जाए। खातून जज धमकी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज मलिक अमान ने खातून जज धमकी केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने शहबाज गिल को 1 मरतबा बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने पर विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। कराची की अदालत ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसान न्याजी को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 63 के तहत रिहा कर दिया। अदालत ने हसान न्याजी को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने के हुक्म दिया और तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत की। हसान न्याजी के वकील आमिर मंसूब कुरैशी ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से कबल महकमा दाखिला सिंध से इजाजत नहीं ली। साबिक डायरेक्टर नैब शहजाद सलीम अपने खिलाफ हद की इज्जत केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हो गए। तैयबा गुल ने साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ हद की इज्जत केस दायर किया है। एडिशनल सेशन जज फैजान गिलानी की अदालत में साबिक DG नैब शहजाद सलीम पेश हुए। अदालत में पेश होने पर साबिक DG नैब शहजाद सलीम के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए और उनको 20,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। साबिक DG नैब की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने फरीक को नोटिस जारी करते हुए समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। निगरान सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत साहिवाल डिवीजन में मुफ्त आटे की तकसीम के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर गौर। कमिश्नर साहिवाल, RPO, DPO और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने इजलास में शिरकत की। सूबाई वजीर ने गुज़िश्ता रोज आटे की तकसीम के दौरान खातून की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। बैरिस्टर सैफ असफर अली नासिर ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। म्यो अस्पताल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट का मामला। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर महमूद अयाज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट SNE 1918 के मुताबिक मुकम्मल तौर पर प्रोसेस और कानून के मुताबिक की गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट और महकमा सेहत की हिदायत के मुताबिक CEO म्यो अस्पताल की तैनाती की गई। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए एक और शानदार इकदाम। मजदूरों की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 32,000 रुपए माहाना करने का फैसला। आपको बताएं कि सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए एक और शानदार इकदाम। मजदूरों की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 32,000 रुपए माहाना करने का फैसला। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। बहबूद के लिए एक और शानदार इकदाम। मजदूरों की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 32,000 रुपए माहाना करने का फैसला किया गया है। आज सेक्रेटरी लेबर की ज़ेर सदारत कम अज कम उजरत बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी कम अज कम उजरत बोर्ड मोहम्मद शाहिद ने सेक्रेटरी लेबर पंजाब और दीगर मेंबरान को मौजूदा महंगाई की वजह से मजदूरों को दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफ किया। सेक्रेटरी लेबर ने कम अज कम उजरत 32,000 रुपए माहाना के ड्राफ्ट के हुक्मनामा को सरकारी गजट में जल्द अज जल्द छापने के लिए हिदायत जारी की।
सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का कहना था कि मजदूरों की उजरत में यह गैर मामूली 28% का इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। हुकूमत पंजाब और महकमा लेबर महंगाई और माशी शारियात में तब्दीली के बाइस मजदूरों को दरपेश मसाइल से वाकिफ है और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदाम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने नोटिफाइड रेट्स की पाबंदी, कीमतों की फहरिस्तों की नुमाइश और मजमूई इंतजामात के लिए बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने मजीद बेहतरी के लिए जरूरी हदायत जारी की। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने नोटिफाइड रेट्स की पाबंदी, कीमतों की फहरिस्तों की नुमाइश और मजमूई इंतजामात के लिए बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने नोटिफाइड रेट्स की पाबंदी, कीमतों की फहरिस्तों की नुमाइश और मजमूई इंतजामात के लिए बहारा कहू सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने मजीद बेहतरी के लिए जरूरी हदायत जारी कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा है कि कपास एक अहम नकद और फसल है जिसकी वजह से मुल्की मईशत के लिए कलीदी अहमियत भी हासिल करता है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबा पंजाब को इस लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क में कपास की मुजी पैदावार का तकरीबन 70% हिस्सा पंजाब से हासिल होता है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कि कपास के ज़ेर काज रकबा और पैदावार में इजाफा किया जाए। कपास के अंदर फसल के लिए हुकूमत जामा मनसूबा बंदी और मौसर रकबे से तवज्जो दे रही है ताकि कपास के ज़ेर काज रकबा और पैदावार हासिल किया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से 2023-24 के लिए कपास की पैदावार मनसूबे को हतमी शिकल दी जा चुकी है। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की मुंतखब मंजूर शुदा अक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर 1000 रुपये फी बैग सब्सिडी की फराहमी का फैसला भी किया गया है, जबकि बायो कार्ड के इस्तेमाल के जरिए कपास के नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल के लिए 200 से ज्यादा IPM के नुमाइशी प्लाट्स भी लगाए जाएंगे। काश्तकारों को कहा जा रहा है कि वो महकमा ज़राअत की फनी रहनुमाई के मुताबिक कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करें। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ। चीन ने कहा है कि इक्तसादी राहदारी की आला मयार की तमीर और तरक्की और पायदार समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जमान माउनिंग ने थरकोल प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान में बिजली के बहरान में कमी वाक़या होगी। एक सवाल के जवाब में चीन के तर्जमान ने मजीद कहा कि CPEC पर तेजी से पेशरफ जारी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC और इक्तसादी तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। तर्जमान माउनिंग ने यह भी कहा कि इस हवाले से दोनों ममालिक इत्तेहाद और इत्तफाक से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज इक्तसादी तरक्की और तवानाई के शोबे में बेहतरी की सूरत में नजर आएंगे। भारत और पाकिस्तान के माबैन कशीदा सियासी सूरत हाल के पेश नजर वनडे वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स के मैचेस इंडिया से बांग्लादेश मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गुज़िश्ता हफ्ते दुबई में होने वाले इजलासों में गैर रस्मी तौर पर इस बात पर गौर किया गया कि अक्टूबर में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पेश नजर बांग्लादेश मुंतकिल कर दिए जाएं।
नाज़रीन, आपको बताएं कि वेबसाइट ESPN क्रिकइंफो के मुताबिक इस सिलसिले में एशिया कप के मॉडल को सामने रखा जा रहा है जो पाकिस्तान में खेला जाएगा, मगर इंडिया के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएंगे। ICC के इजलासों की साइडलाइंस पर होने वाली गैर रस्मी बातचीत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजवीज़ दी है कि एशिया कप के मॉडल का इतलाक वर्ल्ड कप पर भी किया जा सकता है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा। ताहम PCB का कहना है कि मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की शिरकत का इन्हिसार एशिया कप के हवाले से भारत के फैसले पर होगा। ICC के इजलासों में पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश मुंतकिल करने का इम्कान पर महज एक ऑप्शन के तौर पर गैर रस्मी तबादला ख्याल हुआ है और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता गुफ्तगू भी हुई है। पंजाब के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, झंग, कसूर, शेखुपुरा और गिरदोनवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान चंद मुकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर का दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासब 71% रहा। आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर का दर्जा हरारत 26 से 28 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।